अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बिगिनर हैं तो क्या सच में अभी आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? ऐसा क्या हुआ है लेटेस्टली अभी, है ना, एक ही दिन हुआ है इस चीज को हुए और उससे जो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू है क्या वो सच में थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है या थोड़ी डिक्रीज हो गई है? और कंपैरेटिव एनालिसिस होने वाला है दोस्त की पहले की गवर्नमेंट जॉब कैसी रहती थी और आज की कैसी रहती थी। एंड वो जो आपने देखा होगा ना, रील वर्सेस रियल, वैसा भी आपको मैं बताने वाला हूं। यानी कि जो आप इंस्टा वगैरह की रील्स वगैरह देख के आते हो, शॉर्ट्स में देख के आते हो, है ना, कि लोग जो पुलिस की वर्दी पहन के आए धाकड़, है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ऐसी रील्स को, कितनी वायरल होती हैं। लेकिन एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ही होता है, आईएएस नहीं होता है। तो ऐसी जो फेक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं लोग, उनको भी मैं थोड़ा सा एक आईना दिखाऊंगा कि भाई रियलिटी क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। सारी की सारी चीज़ों का आज निचोड़ इस वीडियो में रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट, कोई भी मिस करेगा तो आपको अपडेशन नहीं मिलेगी, है ना। आप अभी भी शायद पुराने जमाने में जी रहे होंगे। तो आइए फटाफट से मैं बताता हूं। आप देखिए कि लेटेस्टली जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च कर दी है फिर से, और वो है पेंशन स्कीम, जिसका नाम रखा गया यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस वजह से जो है गवर्नमेंट जॉब एकदम से रातों रात जो है, जितने भी कर्मचारी हैं पूरे भारत के, सब लोग एक्टिवेट हो गए हैं एकदम से कि भैया ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। क्योंकि इसकी मांग जो है बहुत काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन यूपीएस की नहीं चल रही थी, ओपीएस की चल रही थी भाई मेरे। ये सब ओल्ड पेंशन स्कीम की चल रही थी, ठीक है। और अभी लेटेस्टली क्या है, एनपीएस। जब भी मैं आपको सैलरी स्लिप बताता तो मैं बोलता था ना कि इतना आपका एनपीएस कट जाएगा, 10% जो कटता है एनपीएस और 14% गवर्नमेंट देती है। आप याद कीजिए, मैं हमेशा बेसिक सैलरीज जितनी भी आपको बताता था उनके अंदर यही बताता था। तो वो सब हम देखने वाले हैं, इसमें क्या खतरनाक चीजें हैं और क्या पर्क्स मिलने वाले, हर चीज देखेंगे। और महेंद्र सिंह ठाकुर सर हैं, है ना, ये जो है यूनियन के हेड हैं, इनकम टैक्स की यूनियन के, तो इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, ये न्यूज़पेपर में छपी हुई हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ आउट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऐसा था, पहले पहले सिनेरियो में ऐसा था कि आप गए ऑफिस में और वहां पे हो सकता है कि आप 10 मिनट रुके, 15 मिनट रुके और फिर घर आ गए, है ना, और फिर अगले दिन जाऊंगा, मेरी मौज है। या फिर हो सकता है कि शाम को आप 2 बजे ही निकल आए, 3 बजे ही निकल आए, है ना। लेकिन अब ये सब धंधा बंद होने वाला है। अब आपको रेगुलरली जाना पड़ेगा। सबसे नई अपडेशन तो ये है एक, ठीक है। उसमें क्या है, एक तो बायोमेट्रिक का तो है ही है, लेकिन जब तक बायोमेट्रिक नहीं आएगी, एक भाई मेरे मोबाइल की ऐप से क्या होने वाला है, अब आपकी अटेंडेंस लगने वाली है। और मोबाइल की ऐप का जो रेडियस है, वो आपके जो भी ऑफिसर होगा, चाहे कमिश्नर होगा, वो एक रेडियस सेट कर देगा कि भैया 200 मीटर के दायरे में ये ऑफिस है, 200 मीटर के दायरे में आके तुम्हें सुबह भी अटेंडेंस लगानी है, शाम को भी अटेंडेंस लगानी है, और जो छुट्टियां चढ़ेंगी वो भी ऑनलाइन चढ़ेंगी। तो यानी कि एक अच्छा खासा जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे शिकंजा यहाँ पे कसा जा रहा है। कोई भी मिसयूज जो कर रहे थे लोग, वो इस चीज को जो है भूल जाइए कि वहां जाके बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है, ठीक है भाई। तो अच्छा खासा आपको काम तो करना पड़ेगा। वैसा वाला जमाना गया कि भैया जब आराम था, और मतलब छोड़िए बाकी चीजें तो, है ना, उसमें तो हम नहीं घुसते हैं, ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। ये वाला सिनेरियो क्लियर है कि अब रेगुलर जाना पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बढ़ने वाली है। और बहुत लेटेस्टली ये अपडेट है कि कुछ जगहों पे लग चुके हैं बायोमेट्रिक्स भी, और कुछ जगह पे ऐप वाला सिस्टम शुरू हो चुका है। जैसे कुछ जगहों पे मैंने जीएसटी वाला देखा, जीएसटी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन के थ्रू अटेंडेंस वाला सिस्टम शुरू हो चुका है। तो इससे बहुत दिक्कत होने वाली है, यानी कि सुबह आपको 9:30 बजे जाना पड़ेगा और शाम को 6 बजे तक बैठे रहेंगे। तो अब पेंशन की बात करते हैं। तो ऐसा जो है, देखिए कि जब भी होता था आप रिटायर होते थे, पहले क्या होता था कि 20 साल के बाद रिटायर हुए तो वीआरएस ले ली अगर आपने, ठीक है, तो आपको पेंशन अच्छी खासी लग जाती थी। लेकिन अब वो ओल्ड पेंशन स्कीम में और अभी जो एनपीएस चल रहा है और अब जो आया है यूपीएस, इसमें कंपैरिजन करके देखते हैं कि है क्या चीज है। आप देखिए कि अगर पेंशन के मामले में देखेंगे तो यहां पे 50% प्लस डीए, यानी कि आपका देखा जाएगा कि जब आप रिटायर होने वाले हैं तो आखिरी के वो जो मंथ्स हैं आपके, उसके अंदर एक एवरेज निकाली जाएगी 12 महीने की, और वो बेसिक सैलरी जो होगी उसका 50%, ठीक है। यानी कि बेसिक का जो है 50% जो है आपको मिलेगा। कोई और इमोल्यूमेंट्स जो जितने भी होंगे वो हट जाएंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद जो है डीए तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये होता था आपका ओपीएस का, और सेम यही जो है यूपीएस में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है सैलरी जो है, ये उस टाइम पे कंप्लीट जो सैलरी होती थी ना उसका देखा जाता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी का देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक का देखा जाएगा। तो इस वजह से एक थोड़ा सा डिफरेंस है। मोटे मोटे तौर पे कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, छोटा मोटा डिफरेंस आएगा, ठीक है। लेकिन एनपीएस में क्या होता है कि एनपीएस में आपका जो मार्केट का रिस्क होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे 10% जो है आपका कटता है, 14% गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और बाद में जो है, बाद में ये देखिए जब आप रिटायर होते हैं तो 60% तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 40% जो रहता है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वो आपको एक पेंशन के रूप में मिलता रहता है। लेकिन ये क्या होता है, ये रिस्की होता है भाई मेरे, रिस्की होता है।
और यहां पे अगर एक शब्द में बताना हो, यूपीएस क्या है? सेफ है एक तरह से। एफडी क्या होती है? सेफ होती है, वैसा समझ लीजिए। और ये क्या है? म्यूचुअल फंड है एक तरह से, ये समझ लो जो है ना। तो मोटे तौर पे आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये तो सेफ था ही था, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेजर चेंज आया है कि यहाँ इंप्लॉय को कुछ भी नहीं देना पड़ता था, लेकिन यहाँ एनपीएस में आपको 10% अपनी बेसिक प्लस डीए का देना पड़ता था। अब जो यूपीएस है यहाँ भी ये देना पड़ेगा दोस्त। तो अगेन यानी कि आप ही का पैसा है, आपसे लेते रहेंगे 10-10% करके, और बाद में फिर आपको वापस करेंगे। लेकिन एक चीज चेंज हुई है, जैसे यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट 14% खुद जमा करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये अमाउंट आई थिंक 18% के आसपास कर दिया गया। तो ये अमाउंट बढ़ा दिया गया, 18 साढ़े 18% कुछ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अमाउंट बढ़ा दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है वही चीज़ है, लेकिन मिलेगा वही कि आपका कटता रहेगा पैसा, और एंड में जाके बस जो गवर्नमेंट का पार्ट है वो बढ़ गया है ना। और इसके अलावा ग्रेचुटी की बात करते हैं तो ग्रेचुटी में भी एक लमसम अच्छा खासा अमाउंट होता है, वो यहाँ भी मिल रहा था, यहाँ भी और यहाँ भी, ये तीनों में ही रहेगा। फिर इसके बाद जो है जीपीएफ की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी तक प्रॉपरली कोई मेंशन नहीं आया है, क्योंकि प्रेस रिलीज हुई है, अभी पूरे रूल्स वगैरह तो आ ही जाएंगे। जबकि यहाँ पे जीपीएफ था और यहाँ भी नहीं था जीपीएफ, ठीक है भाई। इसके अलावा और देखते हैं कि हाँ, ये जो है कंट्रीब्यूटेड मनी को एक साल के अंदर जैसे निकलवाया भी जा सकता था, इन दोनों स्कीम्स में निकलवाया नहीं जा सकता है। और इसके अलावा देखें तो मेनली कुछ काम की चीज़ देखते हैं। अच्छा, डीए की बात करेंगे तो डीए इन दोनों में ही लगेगा, इसमें जो है एनपीएस में डीए नहीं था। एक तरह से ये कह सकते हैं कि यूपीएस जो है लिटिल बेटर है देन एनपीएस, लेकिन है कुछ नहीं, ओपीएस जैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। फिर इसमें जैसे मिनिमम पेंशन थी 9,000 प्लस डीए, यहाँ पे जो मिनिमम पेंशन लगेगी 10,000 प्लस डीए लगेगी। और जो टाइम पीरियड बताया गया है यहाँ पे आपको 10 साल का जो है कम से कम है, 10 साल का कम से कम टाइम आपको बिताना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब में, तो आपकी मिनिमम पेंशन इतनी तो लग ही जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप 25 साल बिता लेंगे तो फिर वो 50% मैंने बताया ना, प्लस आपका जो डीए है ये वाली पेंशन हो जाएगी। उसके लिए आपको 25 साल बिताने पड़ेंगे, लेकिन इस वाली स्कीम में केवल 20 ही साल बिताने पड़ते थे। तो ये एक थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा इसमें फैमिली पेंशन भी मिलती है इन केस ऑफ डेथ, कि इंप्लॉय की डेथ हो जाए तो फैमिली को जो मिल रही है, इसमें 60% ऑफ बेसिक मिलती थी, या फिर 30% ऑफ फैमिली पेंशन बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है 30% ऑफ फैमिली पेंशन है। तो मोटा मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो यूपीएस अभी गवर्नमेंट लेकर आ रखी है, ये कोई बहुत तगड़ी चीज तो नहीं है, बट एक लिटिल बेटर थिंग है, ये आप बोल सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो कम से कम एक एक्स्ट्रा चीज आपको मिल ही रही है ना। पहले तो वो भी नहीं मिल रही थी, और इस बार देखिए कि क्योंकि कोलिशन में गवर्नमेंट आई है तो एक प्रेशर भी, और आगे इलेक्शंस में उसका एक अलग प्रेशर है ना। तो मोटे मोटे तौर पे जो फर्क है केवल और केवल इस दोनों स्कीम में गारंटी का फर्क है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है इसके अंदर। और इसमें क्या था एनपीएस में कि जैसे मान लो किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो उसकी विडो रहेगी उसको ओपीएस ही दिया जाता था, ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाता था, लेकिन विडो को दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इंप्लॉय को रिटायर होने के बाद दिया जाएगा। तो ये एक रूल था इसके अंदर, यानी कुछ चीजें तो पहले ही कोर्ट के थ्रू इंप्लॉइज ने जीत ली थी, लेकिन अब क्या है कि हर चीज नहीं मिल सकती है, वैसा वाला है। तो एक लिटिल बेटर स्कीम जो है आई है यहाँ पे, ठीक है दोस्त। और अगर इसके बाद बाकी के अलावा फायदे देखे जाएं, है ना, तो एचटीसी मिलता है एक बार साल में और 4-4 साल का एक टेन्योर होता है, उसके अंदर एक एलटीसी भी ले सकते हैं घूमने फिरने के लिए। फिर इसके अलावा मेडिकल कार्ड्स आपको मिल रहे हैं, आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में आप जाकर पूरा का पूरा इलाज करवा सकते हो। और जो जो मेंबर आपके घर में फैमिली जो है आप पे डिपेंड करती है, उन सबका इलाज होगा दोस्त, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलता है, जिसमें सीजीएचएस कार्ड का है। तो यानी कहने का मतलब है कि आप एक एमटीएस की भी जॉब ले लेंगे ना, तब भी जो है गवर्नमेंट जॉब में आपको एक फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपको करनी चाहिए है तैयारी। और अगर आप प्राइवेट के साथ कंपेयर करेंगे तो आज की डेट में देखिए प्राइवेट के बहुत बुरे हाल हैं, बहुत ज़्यादा खून चूस रहे हैं। दो ये चीज़ अब गवर्नमेंट में भी धीरे धीरे आ रही है, मैंने बायोमेट्रिक के एग्जांपल से समझा ही दिया आप लोगों को। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली बैठ रहेंगे, काम तो मिल रहा है ना। तो वैसा नहीं है जैसा आप सोचेंगे कि भैया मेरी जॉब लगी अब मैं आराम करूंगा कुर्सी पर बैठ के, वो मेंटेलिटी के साथ आप मत जाइए। या अंडर टेबल कुछ मिल जाएगा उस मेंटेलिटी के साथ जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली नॉनसेंस एंड शिटी थिंग। तो डोंट थिंक लाइक दैट भाई मेरे, है ना। अगर ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत कीजिए। अगर आप एक ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि भैया सुबह मैं जाऊंगा और शाम को आ जाऊंगा, बस ये मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर आप जाइए वहाँ पे, है ना। और कोई आप सोच रहे हैं कि बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाएंगे, है ना, कि आपके आगे कोई बोल नहीं पाएगा या कुछ ऐसा है, भाई कोई
किसी प्रकार की इंस्पेक्टर के पास क्या, आजकल तो आईआरएस के पास भी पावर नहीं है वो वाली, तो इंस्पेक्टर की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो आजकल पब्लिक बहुत अवेयर हो गई है। आप देखिए बड़े बड़े ऑफिसर फंसे फिर रहे हैं केसों में, है ना। तो किसी के ऊपर सीबीआई चल रही है, किसी के ऊपर ईडी के छापे चल रहे हैं, है ना। तो आप देखिए कि इंस्पेक्टर जो है उसको आज की डेट में सिर्फ इतना है कि अपनी नौकरी बचा के चलना है, ज़्यादा फालतू किसी से पंगा अपने को लेना नहीं है। तो इस तरीके से सारा का सारा सिस्टम है। अब वैसे इंस्पेक्टर राज वाली चीज़ें मत सोचिएगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली एक बेटर जॉब है एज कंपेयर टू प्राइवेट बोलेंगे, है ना। प्राइवेट में अगर आप कोई आईआईटी जेई करके, है ना, कोई बड़े पैकेजेस पे जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, एमएनसीज में जा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, है ना। उसका कंपैरिजन यहाँ नहीं है। हम एक एवरेज लोगों के साथ एवरेज लोगों का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज ऐसा नहीं कह सकते कोई करोड़ों में है, तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब की एवरेज सैलरीज जो हैं, हम अगर एवरेज सैलरीज प्राइवेट सेक्टर की देखेंगे तो उससे थोड़ी सी बेहतर है, इनिशियली तो बेहतर ही होती हैं, और अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए, और है ना, लाइफ टाइम की पेंशन लग गई है, अब और क्या चाहते क्या हो भाई, है ना। तो बेहतर से बेहतर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको आप ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा ये 2 हमारी बुक्स हैं, अगर किसी ने ये नहीं लिए तो ये आप ले सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। कलरफुल है सारी की सारी बुक्स, एंड लास्ट ही कुछ बुक्स बची हैं, 300-400 बुक्स आई थिंक बची होंगी, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुकी हैं ये सारी की सारी बुक्स, और इसमें टैगिंग भी कर दी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सारी, ताकि आपका जल्दी से रिविजन भी हो जाए, ठीक है भाई। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लास्ट 300-400 बुक्स हैं। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन ऑर्डर, और 7 से 8 दिन आपके घर में पहुंचने में इसको लगेंगे। इसके अलावा जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वो भी अभी हमने फिलहाल के लिए बंद की है, क्योंकि मैं यही बुक्स जो है हिंदी में भी निकालने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद देख रहा हूँ उसके अंदर, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस वजह से जो हमारी लाइव सीरीज़ है उसको अभी हमने बंद किया है ना। तो 5-7 दिन के बाद मैं फिर से रिज्यूम करने की कोशिश करूँगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और इस वीडियो को हर जगह पे शेयर कीजिए।